ये पौधा है गर्मियों का बादशाह। जी हाँ, एक नहीं दो नहीं हजारों फूलों वाला पौधा। इसका नाम है टेक्सास सेज और आज है 15 मई 2026 और फूलों की गणना करना हो गया है मुश्किल। ये पौधा बैरोमीटर बुश के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि आज भी हैं बादल। ये आपको दिखाएंगे बादल, हल्की सी बदली है यानी पानी बरसने की संभावना है, इसीलिए इसका नाम बैरोमीटर बुश कहते हैं। यानी ये पहले ही फोरकास्ट कर देता है कि शायद पानी बरसने वाला है। इस पौधे को बैरोमीटर बुश क्यों कहा गया है? क्योंकि ये ऐसे इलाकों में होता है जहाँ पर एकदम से टेम्परेचर डिफरेंस होता है, यानी तापमान का उतार चढ़ाव, बहुत गर्मी और उसके बाद बूंदाबांदी। और जैसे ही ये टेम्परेचर डिफरेंस आता है, इसमें फूलों का एक साम्राज्य स्थापित हो जाता है। इतने फूल निकलते हैं कि आप गिन नहीं सकते। तो इस पौधे के बारे में आपको जानना हो गया है बहुत जरूरी, क्योंकि ये पौधा फूलों का गुलदस्ता है। जी हाँ, ये गुलदस्ता है। अभी जूम करके भी दिखाएंगे। ये पौधा टेक्सास सेज के नाम से जानते हैं। ये टेक्सास में ज्यादातर झाड़ी के रूप में पाया जाता है और इस पौधे को खासकर रेतीली मिट्टी पसंद है, क्योंकि ये ज्यादातर रेत यानी कि बजरी वाले इलाकों में पैदा होता है। और इस पौधे का प्रयोग ज्यादातर किसी गार्डन के चारों ओर हेज के रूप में भी करते हैं। साथ ही साथ लैंडस्केपिंग जहाँ पर है वहाँ पे इस पौधों की लेयर को फूलों से सजाने के लिए भी इस पौधों का उपयोग किया जाता है। इसमें कई सारे रंग आते हैं, सामान्यतः पर्पल, पिंक, व्हाइट भी मिलता है इसमें। और इस प्रकार के अद्भुत पौधे को आप जरूर अपने गमले में लगाएं, क्योंकि ये नो मेंटेनेंस और लो मेंटेनेंस है। क्योंकि ये पौधा ऐसी जगह पैदा होता है जहाँ पर रेतीली मिट्टी होती है, वहाँ पर कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है। तो ये बताना आवश्यक है कि इसको कैल्शियम रिच और सल्फर रिच खाद पसंद है, तभी होगी फूलों की वर्षा। नहीं तो पौधा ऐसे ही को पत्तियां दिखाता रहेगा। आ गई पत्तियों की बात। पत्तियां भी होंगी सिल्वर यानी चांदी की रंग की, यहाँ चमकदार, शानदार और बहुत ही खूबसूरत। आप जब इस पौधे का आकलन करेंगे और कभी इसके पास खड़े होंगे तो आपको लगेगा कि आप ऐसी जगह पे आ गए हैं जहाँ पर है फूलों की वर्षा। जी हाँ, जब इसको हम ध्यान से देखते हैं तो इतने सारे फूल देखकर मन अपने आप फुल्लित हो जाता है। इस पौधे को खाद की कम आवश्यकता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम इसको खाद नहीं देंगे। खाद देने के लिए सबसे बेहतर विकल्प है, ये वर्मी कंपोस्ट। आप वर्मी कंपोस्ट दीजिए हर 3 महीने पे थोड़ी मात्रा में, और साथ में कैल्शियम और सल्फर से रिच ये फर्टिलाइजर हम इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम ध्रुवी गोल्ड है और ये बेहतरीन है, खजाना है सल्फर और कैल्शियम का। बस इसके साथ साथ इसको चाहिए कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप इसके लिए बहुत आवश्यक है, अन्यथा इसमें फूलों की वर्षा नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप खाद देकर फूलों के नंबर्स को बढ़ा सकते। अगर आप इस प्रकार की खादें नहीं देंगे तो भी फ्लावरिंग होगी, परंतु कम होगी। तो अगर आपको ज्यादा फूल चाहिए तो थोड़ा न्यूट्रिशन पौधों को देना ही पड़ेगा। जब हम पौधे गमले में लगाते हैं तो बहुत सारा न्यूट्रिशन हमारा गमले में पानी डालने से निकल जाता है, जबकि जमीन में पौधा लगने पर वहां पर प्राकृतिक वातावरण होता है, वहां पर पौधे आसानी से मिनरल्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन गमलों में हमें 3 महीने पर फीडिंग करनी चाहिए। हालांकि ये लो फीडर है यानी कम खाद चाहिए, लेकिन खाद तो चाहिए ही अगर आपको चाहिए अच्छे फ्लावर। इस पौधे में फूल सामान्यतः जड़ों को छोड़कर पूरे साल आते हैं। हर 2 महीने पर आपको बार बार इसके फूल आएंगे और जैसे ही वर्षा ऋतु आएगी इसके फूलों की जो संख्या है वो बहुत तेजी से बढ़ती है। अब इसके प्रोपोगेशन की बात आती है। बहुत आसानी से हमने इसकी कटिंग तो नहीं लगाई कभी, लेकिन हमने जो देखा हुआ है, जो ये जड़ के पास इसके पौधे निकल आते हैं, इनको हमने आसानी से लगा सकते हैं। ये देखिए, हमने लगाया था, ये पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, स्लो ग्रोथ है। जब पौधा एक बार पूरी तरह से जड़ पकड़ लेगा फिर ये तेजी से बढ़ेगा। तो इस प्रकार से लगाकर हम पौधों को प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। कोशिश करें नर्सरी से थोड़ा बड़ा पौधा लाएं, जिससे कि आपको तुरंत जल्दी फूल दिखे, और छोटा लाएंगे तो बहुत समय लगेगा। इसकी कलियां आपको सामान्यतः दिखाई नहीं देती हैं, बहुत धीरे धीरे जब एकदम से मौसम टेम्परेचर बदलेगा तभी एकदम से इसमें फूलों की संख्या बढ़ जाती है। ये एक इसका चमत्कारिक लक्षण है। टेक्सास सेज इसका नाम है। ये ड्रॉट यानी कि कम पानी पसंद करता है। इसकी मिट्टी जो है सामान्यतः गीली न रखें, यानी सूख जाने पर पानी दें। मिट्टी ऐसी हो जिसमें पानी रुके नहीं, ये की प्राथमिकता है। अगर पानी रुकेगा तो ये पौधा मर सकता है, यानी फंगस लग सकता है। क्योंकि ये ऐसे इलाके का पौधा है, इसकी जो दशा है यानी इसकी जो एनवायरमेंटल पोजीशन है, ये सूखे वाली जगह पे होता है। तो इसका मतलब ये सूखे से अप्रभावित रहता है, तो गर्मियों में फ्लावरिंग करता है,
जाड़ों को छोड़कर बरसात में भी फ्लावरिंग करता है। खूबसूरत पौधा है, मौसम की भविष्यवाणी करता है, यानी पानी बरसने वाला है तो ये बैरोमीटर बुश के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से इस पौधे को आप अपने गमले में लगाकर आप ले सकते हैं आनंद। छोटे से गमले में लगाएं, धीरे धीरे बड़े गमले में लगाएं। उस प्रकार से इसके गमले को बदलेंगे तो आपको इसी प्रकार के बेहतर फूलों का एक अंबार दिखाई देगा। ये पौधा कीटों के लिए कोई बहुत खास नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने अभी तक कोई भी कीट नहीं देखा है, यानी कीटों का पसंदीदा पौधा नहीं है। क्योंकि इसकी पत्तियों में हरापन नहीं है, तो इसको नाइट्रोजन की कम आवश्यकता है और फास्फोरस और पोटाश की ज्यादा आवश्यकता है। कोशिश करेंगे ऐसी खादें दें जो धीरे धीरे इसको काम करें, यानी कि ऑर्गेनिक खादें देंगे तो आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। आप केमिकल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से और कम खादों का। वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ कैल्शियम और सल्फर से रिच अगर खाद डालेंगे तो आपको इसी प्रकार के फूल मिलेंगे। अगर आप खाद नहीं डालेंगे तब भी फूल मिलेंगे, लेकिन उनकी संख्या थोड़ी होगी कम, ये आपको देखना होगा। संक्षेप में अगर कहें तो इसको चाहिए कम खाद, अच्छी धूप, 6 से 10 घंटे तक की, अच्छा प्रकाश, वेल ड्रेन्ड सॉइल यानी पानी कम, लेकिन स्ट्रेस नहीं, पानी इतना कि पौधा प्रॉपर्ली से जी सके। दोस्तों, इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। आपका अपना प्यारा चैनल राम की बगिया। नमस्कार।